हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल रोहित क्लासेस। फ्रेंड्स, आप सभी का ट्रिग्नोमेट्री पार्ट 3 में स्वागत है। तो जैसा कि आपको पता है, इससे पहले हमने क्वाड्रेंट का कंसेप्ट सीख लिया था। तो अब हम गोल्डन थ्री फार्मूले जो क्लास 10th में बहुत ही इम्पोर्टेंट हुआ करते थे, पहले वो सीखेंगे हम। फिर गोल्डन 8 भी सीखेंगे। गोल्डन 3 बेसिकली मैं इनको बोलता हूँ, जैसे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ये हमारा 1 होता है। सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, ये भी हमारा 1 होता है। कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, ये भी हमारा 1 होता है। ये तो 3 फार्मूले हैं, इन्हीं को मैं गोल्डन 3 बोलता हूँ। बेसिकली इनको अगर ड्राइव करना है तो आप इजीली कर सकते हो। एक ट्राइंगल बना लो, ये हाइपोटेन्यूज है, ये बेस है, ये परपेंडिकुलर है। तो अगर हम पाइथागोरस थ्योरम यहाँ अगर हम लगाएं तो हाइपोटेन्यूज का जो स्क्वायर है वो बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर के इक्वल होगा। अगर हम यहाँ पे डिवाइड कर लें, डिवाइडिंग बोथ साइड बाय एच स्क्वायर, तो अगर हम एच स्क्वायर से डिवाइड कर लें इधर भी और इधर भी, तो ध्यान से देखो, ये तो कट के हमारा 1 हो जाएगा। और अगर बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज की अगर हम बात करें तो ये कॉस थीटा होता है, दोनों पे स्क्वायर है तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा। परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज क्या होता है हमारा, साइन थीटा, और दोनों पे स्क्वायर है तो हम इसको लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा। तो आपने देखा ये पहला फार्मूला हमारा ड्राइव हो चुका है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ये हमारा 1 होता है। ये हमारा ड्राइव हो चुका है। अब अगर हम देखें तो ये जो दूसरा है और ये तीसरा, एक बार मैंने यहाँ पे h से डिवाइड किया है, अब आप b से डिवाइड कर लो और परपेंडिकुलर से डिवाइड कर लो, आपका दोनों वो ड्राइव हो जाएगा। इन दोनों फार्मूले में आप एक बात और समझ लें कि कभी अगर जैसे पहला फार्मूला साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा अगर 1 है, जैसे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा अगर 1 है, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा जो है ना, कॉस स्क्वायर थीटा इधर आ जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, माइनस। और अगर कॉस स्क्वायर थीटा की बात करें तो ये हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। हम इस स्टेप को भी और आगे कर सकते हैं कि साइन थीटा, यहाँ से अगर हम 2 इधर भेजेंगे तो स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और ये हमारा प्लस माइनस होगा। इसके बाद अगर हम यहाँ से कॉस थीटा की बात करें तो ये भी हो जाएगा प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो गोल्डन 3 का मतलब ये हुआ कि इन 3 फार्मूले को भी हम बहुत तरह से हम मॉडिफाइड कर सकते हैं। ये पहले फार्मूले को हमने इतने टाइप से हमने चेंज किया है, पहले फार्मूले को। ऐसे ही जो दूसरा फार्मूला सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा 1 है, उसको भी हम लिख सकते हैं सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। अगर ये 1 है तो हम इस स्टेप को भी लिख सकते हैं कि सेक स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। अगर यहाँ से टेन स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालना है तो आप लिख लो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इक्वल टू टेन स्क्वायर थीटा। अगर स्क्वायर को इधर भेजेंगे तो स्क्वायर रूट बन जाएगा। ऐसे ही जैसे हमने इसको चेंज किया है, इस हिसाब से हम कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, इसको भी हम सॉल्व कर सकते हैं। कॉसेक स्क्वायर थीटा को हम लिख सकते हैं 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, और अगर आपको कॉट स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालनी है तो कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो फ्रेंड्स, इसको हम गोल्डन 3 बोलते हैं। जब भी इसमें से कोई फार्मूला हम यूज़ करेंगे तो मैं आपको बोल दूंगा गोल्डन 3 से। फ्रेंड्स, इसके बाद कुछ हायर आइडेंटिटीज़ हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, वो समय के साथ साथ धीरे धीरे आपको याद करना है, एक साथ याद नहीं करना है। तो मैं भी सारी आइडेंटिटीज़ लिखवा देता हूँ, इसके बाद आप धीरे धीरे इसको याद कर लेना। मेरे दोस्तों, साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला होता है साइन ए कॉस बी कॉस ए साइन बी। अगर हम साइन ए माइनस बी की बात करें तो साइन ए कॉस बी कॉस ए साइन बी। अगर हम यहाँ पे कॉस ए प्लस बी की बात करें तो इसका फॉर्मूला होता है कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। कॉस ए प्लस कॉस बी का फॉर्मूला हो कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। अगर यहाँ पे माइनस होता तो ये सेम रहेगा, बस साइन यहाँ पे क्या आ जाएगा,
माइनस की जगह प्लस आ जाएगा, तो ये हमारा हो जाएगा साइन ए साइन बी आ जाएगा। अब टेन ए प्लस बी, टेन ए प्लस टेन बी, वन माइनस टेन ए टेन बी। टेन ए माइनस बी, टेन ए माइनस टेन बी, वन प्लस टेन ए टेन बी। ये हमारा साइन का हो गया, ये कॉस का हो गया, और ये हमारा टेन का हो गया। साइन का हो गया, कॉस का हो गया, टेन का हो गया। मेरे दोस्तों अगर हम यहाँ पे बात करें साइन टू थीटा, तो साइन टू थीटा का फॉर्मूला होगा टू साइन थीटा कॉस थीटा, और एक और होता है टू टेन थीटा वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा। अगर हम कॉस टू थीटा की बात करें तो कॉस टू थीटा का जो फॉर्मूला होगा वो होगा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा टू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस वन, वन माइनस टू साइन स्क्वायर थीटा, वन माइनस टेन स्क्वायर थीटा, वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा। अगर हम टेन टू थीटा की बात करें तो टेन टू थीटा का मतलब टू टेन थीटा वन माइनस टेन स्क्वायर थीटा। अब टू थीटा के हो गए, अब हम थ्री थीटा के देखते हैं। तो थ्री थीटा में भी हमें तीन फॉर्मूले समझना है। साइन थ्री थीटा समझना क्या, अभी मैंने समझाया तो नहीं है, बस लिखवाया ही है। तो सबसे बेस्ट ऑप्शन है कि आप इसको रट लो, याद कर लो। ड्राइव कैसे करते हैं वो भी मैं थोड़ा सा हिंट कर देता हूँ, अदरवाइज वो ज़रूरी नहीं है एसएससी पॉइंट ऑफ व्यू से। कॉस थ्री थीटा और टेन थ्री थीटा। साइन थ्री थीटा का फॉर्मूला होता है थ्री साइन थीटा माइनस फोर साइन क्यूब थीटा, फोर कॉस क्यूब थीटा माइनस थ्री कॉस थीटा, और टेन थ्री थीटा का थ्री टेन थीटा माइनस टेन क्यूब थीटा, वन माइनस थ्री टेन स्क्वायर थीटा। तो ये सारे फार्मूले हो गए हमारे। अगर हम इसको ड्राइव करें तो जैसे मैं आपको बताऊं कि ये फार्मूले ड्राइव करने में बहुत ही टफ है, तो इसको आप छोड़ सकते हो। अगर हम ध्यान से देखें साइन टू थीटा, तो साइन टू थीटा को हम समझ सकते हैं कि ये ड्राइव कहाँ से हुआ। साइन टू थीटा का फॉर्मूला, तो साइन टू थीटा का फॉर्मूला ड्राइव करते हैं। साइन टू थीटा को हम लिख सकते हैं साइन थीटा प्लस थीटा। अब यहाँ अगर हम साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला लगा दें, ए प्लस बी का, तो ये फॉर्मूला होता है साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। तो साइन ए की जगह थीटा, कॉस की जगह भी थीटा, कॉस की ध्यान से देखो साइन थीटा कॉस थीटा, साइन थीटा कॉस थीटा, यानी हम इसको लिख सकते हैं ट्वाइस ऑफ साइन थीटा कॉस थीटा। तो ये हमारा प्रूफ हो गया साइन टू थीटा का फॉर्मूला। अगर इस स्टेप को मैं ऐसे लिखूं टू साइन थीटा कॉस थीटा और इसके नीचे मैं वन लिख दूं अपने मन से, तो आप बोलेंगे कोई प्रॉब्लम नहीं है। गोल्डन थ्री का पहला फॉर्मूला था हमारा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा वन। अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ तो शायद आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को हम डिवाइड कर लेंगे किससे, कॉस स्क्वायर थीटा से। तो टू साइन थीटा कॉस थीटा, इसको अगर हम डिवाइड कर लें कॉस थीटा से, सॉरी कॉस स्क्वायर थीटा से, और साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, इसको भी हम डिवाइड कर लेंगे कॉस स्क्वायर थीटा से। तो मेरे बच्चों आप ध्यान से ज़रा समझें, थोड़ा जगह कम पड़ गया। कॉस से एक कॉस कट जाएगा, साइन अपॉन में कॉस टू टेन थीटा, साइन अपॉन में कॉस टेन स्क्वायर थीटा होता है,
और कॉस अपॉन कॉस 1 होता है। तो अब ध्यान से देखो 1 पहले लिख लो तो 2 tan थीटा 1 + tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा। यही फार्मूला तो हमने लिखा हुआ है sin 2 थीटा का। sin 2 थीटा का 2 फार्मूला हमने लिखा हुआ था, एक लिखा हुआ था 2 sin थीटा cos थीटा, एक लिखा हुआ था 2 tan थीटा 1 + tan स्क्वायर थीटा। तो ये दोनों फार्मूला आ गया। ऐसे ही cos 2 थीटा है, cos 2 थीटा में cos थीटा प्लस थीटा का फार्मूला लगा लो, ये वाला प्रूफ हो जाएगा। फिर sin स्क्वायर थीटा को गोल्डन 3 से sin स्क्वायर थीटा को आप लिख लेना 1 - cos स्क्वायर थीटा, ये प्रूफ हो जाएगा। अगर cos को चेंज करोगे 1 - sin स्क्वायर थीटा, ये आ जाएगा। इस स्टेप के नीचे 1 लिख लो और 1 को लिख लो cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा, और न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को cos स्क्वायर थीटा से डिवाइड कर लो, तो ये वाला स्टेप आ जाएगा। तो तमाम इस तरह के फॉर्मूले ड्राइव करना आपको समझ में आया तो अच्छी बात है, अदरवाइज़ नो प्रॉब्लम। ठीक है, ये कोई दिक्कत नहीं है, आप इसको स्किप कर सकते हैं। तो ये जो हायर आइडेंटिटीज़ हैं ये बहुत जगह यूज़ होना है और ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट भी है। तो मैं उम्मीद करता हूँ ये आप सब समझ गए होंगे। ऐसे sin 3 थीटा का फार्मूला, cos 3 थीटा का फार्मूला, tan 3 थीटा का फार्मूला, ये सभी हम ड्राइव करते हैं। बहुत ही ज़्यादा इजी है, बट सबसे बेस्ट सोल्यूशन ये है कि आप इसको याद कर लें, ढंग से याद कर लें। अगर आप इसको याद कर लेंगे तो ज़्यादा कंफर्टेबल होगा, अदरवाइज़ बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगी। तो मेरे हिसाब से याद करना सबसे बेस्ट है। तो मेरे दोस्तों, अब तक हमने देखे हैं कि हमने ट्रिग्नोमेट्री का सबसे पहले हमने डेफिनेशन पढ़ा, साइन कॉस टेन कोसेक सेक कॉट में जो है मतलब साइड्स में रिलेशन कैसे है। फिर हमने टेबल पढ़ लिया, टेबल के बाद हमने जो है क्वाड्रेंट का कंसेप्ट पढ़ लिया, क्वाड्रेंट के बाद ये सारे फार्मूले हमने पढ़ लिए। अब मुझे लगता है कि मुझे बस एक चीज़ और बताना चाहिए, उसके बाद जो है हम आराम से क्वेश्चन से स्टार्ट कर सकते हैं। क्वेश्चन से स्टार्ट का मतलब ये है कि आराम से हम अब हर तरह के क्वेश्चंस कर सकते हैं। बीच बीच में और फार्मूले थोड़े से आएंगे, वो हम देख लेंगे। दोस्तों, जैसे अभी आपने गोल्डन 3 देखा है, ऐसे एक बार गोल्डन 8 के बारे में आप समझ लीजिए। गोल्डन 8 बेसिकली क्या होता है कि अगर मैं cos 2 थीटा का फार्मूला लिखूं तो ये हमारा होता है cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा और 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। अगर मैं cos 2 थीटा को सेकंड वाले फार्मूले के इक्वल रख दूं, इस वाले के इक्वल, तो ये स्टेप बनेगा। माइनस का इधर आके प्लस, तो 1 प्लस cos 2 थीटा की वैल्यू 2 cos स्क्वायर थीटा। मेरे दोस्तों, अगर यहाँ से 2 को हम इधर ट्रांसफ़र करेंगे तो 2 cos 2 थीटा पूरे के नीचे आ जाएगा और इधर cos स्क्वायर थीटा की वैल्यू आ गई। लेकिन अगर हम इधर से 2 को ट्रांसफ़र करेंगे तो cos 2 थीटा है, थीटा से 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, अगर दूसरी तरफ जाएगा तो थीटा से ही डिवाइड होगा, ओनली एंड ओनली थीटा से जो मल्टीप्लाई हो रहा है थीटा से ही डिवाइड होगा। अगर यहाँ 2 पूरे से मल्टीप्लाई हो रहा है तो यहाँ पे पूरे के नीचे डिवाइड में आ जाएगा। तो देखो, एक फार्मूला हमारा ये है, एक ये है, एक ये है। इनको हम डायरेक्टली कभी कभी यूज़ करेंगे, पहला, दूसरा, तीसरा। जिन बच्चों ने 11th-12th में मैथ्स पढ़ी होगी उनको बहुत अच्छे से याद होगा कि ट्रिग्नोमेट्री में, डिफरेंशिएशन में, इंटीग्रेशन में इस फार्मूले को हम ऑन द स्पॉट यूज़ करते हैं और बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। तो एसएससी वगैरह में भी जो है बहुत सारे क्वेश्चन इनको बहुत हम क्विक सॉल्व कर सकते हैं, बहुत जल्दी सॉल्व कर सकते हैं। इसलिए ये आइडेंटिटीज़ बहुत ज़रूरी है। ये डिराइव की हुई आइडेंटिटीज़ है, आपको इसमें याद सिर्फ ये वाला रखना है। अगर आप इसको याद रख लोगे तो आप सिंपल सोचो कि अगर थीटा से 2 डिवाइड हो रहा है, अगर इधर भेजेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा, इस 2 को इधर भेजेंगे तो नीचे आ जाएगा। तो cos स्क्वायर थीटा की वैल्यू आप इजीली निकाल सकते हो और आप इसकी वैल्यू इजीली निकाल सकते हो। बस आपको याद बस ये वाला रखना है। ऐसे ही cos 2 थीटा को अगर मैं इक्वल रखूँ थर्ड वाले फार्मूले के, माइनस के इधर आके प्लस हो गया 2 साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस cos 2 थीटा। एक फार्मूला ये हो गया। फिर से यहाँ से इस 2 को ट्रांसफ़र करो तो 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 हो जाएगा, 1 माइनस cos थीटा, 1 माइनस cos थीटा की ये वैल्यू, ये हमारा 5th हो गया। और हम इस स्टेप से अगर हम 2 को ट्रांसफ़र करें तो साइन स्क्वायर थीटा का आंसर आ गया 1 माइनस cos 2 थीटा अपॉन में 2, ये हमारा 6th। तो इसमें याद इसको करना है और इसमें याद जो है ये इसको करना है। ध्यान से देखो 1 प्लस cos थीटा
और 1 माइनस कॉस थीटा हमने निकाला है। मैं फिर से लिख देता हूँ, 3 और 3 6 फार्मूले हो गए ये। हमें याद इसमें 2 ही करना है। एक याद करना है 1 प्लस कॉस थीटा विच इज़ 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2, और एक याद करना है 1 माइनस कॉस थीटा विच इज़ 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। आपको ये 2 याद रखने हैं। इधर मैंने 6 फार्मूले आपको सिखा दिए, तो 7वां और 8वां क्या है? तो एक क्वेश्चन अराइज होता है कि 1 प्लस कॉस थीटा जो है, 1 प्लस कॉस थीटा, इसको अगर मैं 1 प्लस, जैसे मैं आपसे 1 प्लस कॉस थीटा समझ में आ गया आपको, 1 प्लस साइन थीटा पूछूं तो इसका क्या हो सकता है फार्मूला? तो मेरे दोस्तों इसका फार्मूला भी हम ऐसा होता है कॉस थीटा बाई 2 प्लस साइन थीटा बाई 2 पूरे का स्क्वायर, और अगर ये माइनस है तो इसका होता है कॉस थीटा बाई 2 माइनस साइन थीटा बाई 2 पूरे का स्क्वायर। अभी फार्मूला आया कैसे ये भी समझ लेते हैं। तो गोल्डन 8 में से इन 4 को याद रखना है। 1 प्लस कॉस थीटा, 1 माइनस कॉस थीटा, 1 प्लस साइन थीटा, 1 माइनस साइन थीटा। देखो 1 प्लस साइन थीटा को हम डिराइव करते हैं, 1 को ऐसे लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, 1 गोल्डन 3 का पहला फार्मूला। तो आप बोलेंगे हाँ लिख सकते हैं, लेकिन मुझे ऐसा नहीं लिखना, मुझे कॉस पहले साइन बाद में लिखना है। तो आप बोलेंगे इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऐसे भी लिख सकते हैं। गोल्डन 3 का पहला फार्मूला ये है, गोल्डन 3 का पहला फार्मूला ये है, और इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। मेरे दोस्तों अब मुझे एक बात बताओ, अगर मैं यहाँ थीटा की जगह 2 लगा दूँ तो कोई प्रॉब्लम है? बोलेंगे आप नहीं, क्योंकि कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 ही होता है, चाहे थीटा हो, चाहे थीटा बाई 2 हो, थीटा बाई 4 हो, वो 1 ही होगा। अब आप सिंपल मुझे एक बात बताएं, साइन 2 थीटा का फार्मूला क्या होता है? तो आप बोलेंगे साइन 2 थीटा का फार्मूला होता है 2 साइन थीटा कॉस थीटा। यहाँ से 2 नहीं लिखना अगर हमें, तो इस 2 को हम दूसरी तरफ भेजेंगे तो थीटा से डिवाइड होगा। अभी मैंने आपको बताया था कि कभी भी थीटा से अगर मल्टीप्लाई हो रहा है कुछ, तो दूसरी तरफ जाके थीटा से ही क्या होगा? डिवाइड होगा। तो यहाँ पे साइन थीटा की वैल्यू 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2। तो यहाँ पे साइन थीटा की वैल्यू हम लिखेंगे 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2। अब अगर हम देखें तो कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा 2 साइन थीटा कॉस थीटा, ए स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab। तो ये फॉर्मूला किसका हो गया? a प्लस बी का स्क्वायर, ये फार्मूला हो गया। बाई चांस अगर यहाँ माइनस होता तो 1 को तो एज इट इज़ लिखते, यहाँ माइनस आता और यही माइनस हो गया, तो प्लस वाले में प्लस आएगा और माइनस वाले में माइनस कर आएगा। तो मेरे दोस्तों ये गोल्डन 3 है, गोल्डन 8 है, ठीक है। मुझे पता है 3 क्लास ट्रिग्नोमेट्री में सिर्फ़ और सिर्फ हमने फार्मूले पढ़े हैं सारे, और आप बोर भी हो गए होंगे क्योंकि मैंने अभी तक क्वेश्चंस नहीं कराए। तो मेरे दोस्तों अब सिर्फ और सिर्फ अब हम क्वेश्चंस ही करेंगे। बहुत कम आइडेंटिटीज़ जो मैं बीच में बताऊंगा आपको, मैक्सिमम मिनिमा जब आएगा तो मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू, उसमें भी हम कुछ नए कंसेप्ट पढ़ेंगे। अब हम सिर्फ क्वेश्चंस ही करेंगे, और आप यकीन मानिए, आपको मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि ये आइडेंटिटीज़ सारी जब तक हमने नहीं पढ़ा तब तक हम कुछ भी नहीं कर सकते थे, क्योंकि घुमा फिरा के हम हायर आइडेंटिटीज़ को भी बेसिक क्वेश्चंस में यूज़ कर सकते हैं, जिससे क्वेश्चन ईजिली शॉर्ट आउट हो जाएगा। तो मैंने सोचा एक बार सब कुछ बता देना ज़्यादा बेस्ट है। मेरे दोस्तों आप बोर हो गए होंगे, इसके लिए सॉरी बोलना चाहूँगा मैं आपको, बट आप रिवाइज़ करें, प्रैक्टिस करें, मेहनत करें, आपको बहुत अच्छा लगेगा। अब हम क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।